इसमें शामिल हवाई जहाज बीच क्राफ्ट बोनंजा सिंगल इंजन वाला तैयारा था। तैयारे में पायलट ब्रूस गिर्नन के 2 मुसाफिर सवार थे, जिनमें उनके वालिद और बिजनेस पार्टनर शामिल थे। उन्होंने बहामास के जजीरे एंड्रोस से उड़ान भरी और शुमाल मगरिब में फ्लोरिडा के साहिल की तरफ रवाना हुए। ये 4 दिसंबर 1970 की बात है। अगर आप एक नक्शा तैयार करते हैं, बरमूदा, पोर्टो रिको, मियामी के जजीरे को जोड़ने वाली एक लाइन का सुराग लगाते हैं और बरमूदा से वापस आते हैं, तो आपको क्या मिलता है? जी हाँ, ये एक मसलस है। सदियों के दौरान 2000 से ज़ायद बहरी जहाज़ों और 200 हवाई जहाज़ों को पुरअसरार तौर पर निगलने के लिए जाना जाता है। ब्रूस गिर्नन का तैयारा इसकी भूखी गिरफ्त में था, लेकिन ये एक आम परवाज थी जो ब्रूस ने पहले दर्जनों बार की थी। इस सफर में आमतौर पर तकरीबन 1.5 घंटा लगता था, जिसमें कोई हिचकी या पुरअसरार वाकया पेश नहीं आता था। मर्दों को अब से ज्यादा फिक्र नहीं थी जितनी अब काम पर अपने रोजाना के सफर के दौरान करेंगे। लेकिन ये बार मुख्तलिफ होगा। उन्हें वाकई बहुत गैर मामूली हालात का सामना करना पड़ेगा। ब्रूस ने उड़ान भरी और ऊंचाई हासिल करना शुरू कर दी। शुरू से ही अजीब और गरीब चीजें होने लगीं। तकरीबन 1000 फुट की ऊंचाई पर उसने आगे एक छोटा सा बादल देखा, लेकिन यह बढ़ता रहा, हवाई जहाज के करीब आने से नहीं। यह चीज असल में साइज में बड़ी होती जा रही थी। ब्रूस को उसके जरिए परवाज करनी पड़ी और वो दूसरे सिरे से बिल्कुल ठीक निकल आया। एक और पुरस्कार बादल 11,500 फुट की बुलंदी पर नमूदार हुआ। यह बहुत बड़ा था और ब्रूस के पास भी इसके जरिए परवाज करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसलिए इसने तवज्जो मरकूज की, एक गहरी सांस ली और वो अंदर चले गए। उस वक्त तैयारे के चारों तरफ रात की तरह अंधेरा छा गया। सूरज की रोशनी का एक टुकड़ा भी नहीं गुजरा। लेकिन यह तूफान का बादल नहीं था और बारिश नहीं हो रही थी। ब्रूस ने परेशान होना शुरू कर दिया था और फिर बम! उसने सफेद रोशनी की चमक देखी। वो बिजली की तरह नमूदार होंगे और तेजी से गायब हो जाएंगे। लेकिन इस पायलट को मालूम था कि यह यकीनी तौर पर बिजली नहीं थी। चमक इतनी रोशन थी कि उन्होंने अपने अर्द गिर्द की पूरी जगह को रोशन कर दिया। ब्रूस मजीद 30 मिनट तक परवाज करता रहा, जब उसे एहसास हुआ कि यह वही बादल है जिससे वो पहले गुजरा था जब उसने चढ़ना शुरू किया था। लेकिन अब बादल सिलेंडर था और जहाज अपने मरकज से गुजर रहा था। यह तकरीबन 1 मील चौड़ा था और लामुतनाही लग रहा था। ब्रूस ने सोचा कि वो इस जाल से कभी बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन 1 मिनट बाद इसने सुरंग के आखिर में रोशनी देखी। उसने इस जोड़े को सीधा आगे रखा। वो इस डरावने ख्वाब से तकरीबन बाहर निकल चुका था। लेकिन अचानक नाकाबिल बयान चीजें दोबारा होने लगीं। बादलों की सुरंग की दीवारें तंग होने लगीं। वो तैयारे में दाखिल हो रहे थे। जहाज रानी के आलात बाहर निकलने लगे। कंपास अपने आप में ही घूम रहा था। तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात खराब थे। ऐसा लग रहा था जैसे तैयारा किसी और चीज के जरिए चलाया जा रहा हो, ये किसी किस्म के करंट के अंदर घूम रहा हो। ब्रूस की कंट्रोल हासिल करने की तमाम कोशिशों का कोई फायदा नहीं हुआ। वो इस सुरंग से उड़ता रहा, बांधा और इस चीज से बाहर निकलने और कहानी सुनाने के लिए जिंदा रहने का इरादा किया। दीवारें तंग, छोटी और छोटी होती रहीं, एक भंवर की तरह लिपटती रहीं। ब्रूस के पास वक्त खत्म हो रहा था। इसे जल्दी से इस जगह से निकलना पड़ा। अगले 20 सेकंड उनकी जिंदगी के सबसे शदीद थे। लेकिन फिर वो इस धुंधले जाल से बाहर निकल आए। जैसा कि ब्रूस ने बाद में बयान किया, जब इसका तैयारा सुरंग से निकला तो उसे 5 सेकंड तक बेवजन महसूस हुआ। बादल मुंतशिर हो गए और अब तैयारा भूरी धुंध में था। मर्दों ने बड़ी राहत की सांस ली। उसने फौरी तौर पर रेडियो पकड़ा और ग्राउंड कंट्रोल से राब्ता किया। ब्रूस चाहता था कि वो इसके मकाम का तयन करे, लेकिन जब भेजने वाले ने सब स्क्रीन की तरफ देखा तो उसका चेहरा उलझन से भर गया। ब्रूस का तैयारा रेडार पर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज पोशीदा हो। ताहम जहाज भेजने वाले का कहना था कि तैयारा पहले ही मियामी की फिजाई हुदूद में मौजूद था। ब्रूस इस मालूमात से मुकम्मल तौर पर हैरान रह गया। ये सच नहीं हो सकता। बीच क्राफ्ट को कितना फासला तय करना था।